बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विल बिगिन विद द लेसन नंबर 2। इसके अंदर हम सबसे पहले हमारा नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उसमें बात कर लेंगे पाकिस्तान कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज जो है हमारा बायो में, जैसे कि हम लोग वर्ड पढ़ते हैं हेरिटेंस, उससे निकला है। हेरिटेंस का मतलब ये है कि नस्ल दर नस्ल कोई चीज़ ट्रैवल करे। हम बायो में ट्रेड्स पढ़ते हैं, यहाँ पर हम ट्रैवल ऑफ कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर वो बताता है कि हम लोगों ने कल्चरल हेरिटेज हमारी हिंदू से डिफरेंट थी, तभी हम लोगों ने पाकिस्तान के लिए दिन रात जद्दोजहद की और अब हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आज़ाद सांस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह हम लोगों को ये जो कल्चरल हेरिटेज थी, इसी ने हमें बताया था कि हम लोग हिंदू से डिफरेंट हैं और हमारा डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और हमारी जो सिविलाइजेशन है वो भी सारी डिफरेंट है, तो इसीलिए हम लोग अलग हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लिखा है, वही हमारी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? 650 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और इनके अंदर सिमिलैरिटीज थी, ये बेसिक पॉइंट्स है, ये हमें याद होंगे ना तो इनसे हम लोग लंबा लंबा खुद ही लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उसके बाद वो बताते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। लोकेशन की भी बात की थी हमने, एमएस बात की थी कि मोहनजोदाड़ो किस तरफ है और एचपी हड़प्पा के किस तरफ है। आप कमेंट डाउन करके बताएं कि उसमें क्या लोकेशंस थी, मैंने आपको हिंट दे दी है। इसके बाद हम लोगों की ये सिविलाइजेशंस जो थी, ये दोनों सिविलाइजेशंस की कल्चरल सिमिलैरिटीज भी थी और इन कल्चरल सिमिलैरिटीज के अलावा ये जो थी ना, ये दोनों वैनिश हो गई थी। मतलब हमारे, जैसे आप सपोज करें हमारे दादा थे, नाना थे, उनके ऊपर फोर फादर्स थे, तो वो थे और उन्होंने बताया कि हम किधर से आए हैं, हम किधर रहे, हम कितना अरसा किधर रहे हैं और उसके बाद किधर हम लोग शिफ्ट हो गए। तो ये दोनों सिविलाइजेशन जो थी ना, इनके लोग एक्सटेंट हो गए थे, मतलब खत्म हो गए थे। और इनके पीछे ना हम लोगों को पता नहीं है कि अननोन रीजंस हैं, कि कोई कहता है कि सैलाब आ गया था, सारे लोग मर गए, कोई कहता है अर्थक्वेक में मर गए। मतलब बहुत सारी मिथ्स हैं, मिथ स्टोरीज हैं, कोई एविडेंस नहीं है कि कोई भी स्टोरी को प्रूव किया जाए। फिर नेक्स्ट वो बात करता है कि इस्लाम जो है हमारा मज़हब अमन की दावत देता है, हमारे लोगों को खूबसूरत रिलेशनशिप्स के साथ रहने की दावत देता है और प्यार मोहब्बत की दावत देता है। इसको जो था हमारे मोहम्मद बिन कासिम 720 में 720 में सब कॉन्टिनेंट में आए, सिंध में। ठीक है, और इन्होंने कॉन्कर करना शुरू किया वहां से इलाका, और इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर इस्लाम फैलना शुरू कर दिया और एक मुस्लिम गवर्नमेंट सिंध में आ गई। ठीक है, और इसमें अब उन्होंने एंड में ना कैलीग्राफिक आर्ट के बारे में लिखा हुआ है और कंबाइंड सोशल ट्रेडिशंस और आइडियोलॉजिकल नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें। बस बेसिक पॉइंट जो थे ना वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए कि अगर आपको ये कल्चरल हेरिटेज पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप मोहनजोदाड़ो का बता दें, उनकी सिमिलैरिटीज का एक्सटेंट होने का बता दें, और साथ मोहम्मद बिन कासिम का बता दें कि वो 712 नहीं है, सॉरी 712 में सिंध में दाखिल हुए थे और उन्होंने सिंध को कॉन्कर कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट ये सारे जो भी हम कर रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे फेडरल बोर्ड ने बताया है कि वो SLO बेस्ड रखेंगे, तो हमारा बीच में से कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोगों को हर चीज़ से, हर लिहाज से प्रिपेयर करना है अपने आप को। इम्पोर्टेंट एंशियंट साइट्स, इनके अंदर हमारी
कल्चरल सिग्निफिकेंस इनकी क्या है। सबसे पहले हम लोग ना हम लोगों का स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब ये इतने सारे हैं, इनमें इतनी सारी रॉट लर्निंग वाली चीज़ें हैं। मैंने क्या किया है कि हम लोगों ने तो एग्जामिनर को ट्रिक करना है ना, तो हम लोगों को एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। अब हम फंस गए हैं कि हमें दूसरा वाला भी नहीं आता, ये थोड़ा थोड़ा आता है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हम उसको ट्रिक करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो हम लोगों को इसकी हेडिंग्स याद होनी चाहिए, जिसमें पहले है कोड दिची, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, टेक्सला, बिरमाउंट, बिरमोन सॉरी, सवात, और नेक्स्ट है हमारा भंबोर और मसूरा। तो ये हमारे 6 से 7 हेडिंग्स हैं। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से। फिर कोट दीजी जो है ये लोकेटेड है सिंध में, ठीक है। हड़प्पा जो है ये हमारा टेक्सला के पास है, तो ये हमारा पंजाब में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा मोहनजोदाड़ो जो है वो हमारा सिंध में आ गया, टेक्सला पंजाब में आ गया, बिनबूरा जो है वो पंजाब में आ गया, सवात के में, भंबोर जो है वो हमारा सिंध में, मंसूरा भी सिंध में, ठीक है। अब हमें ये याद हो गया। इसके अंदर पे हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें याद करनी है कि दीजी जो है इसके अंदर अब आप ना कुछ भी ना याद आ रहा हो ना, आप बस लिख दें कि इसकी इवैक्यूएशन इस आर्कियोलॉजिस्ट ने की। इवैक्यूएशन पॉइंट लिखते हैं, इवैक्यूएशन, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स लिख रही हूँ, जो जब कुछ भी ना आ रहा हो ना तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप इसमें लिखें कि आपने लोकेशन का बता देना है, ठीक है। फिर आपने बता देना है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको रीडिस्कवर किया है, ओहो, डिस्कवर किया है, और वो इसके ऊपर एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ताकि वो बता सकें कि इसकी क्या लिंक्स हैं आर्कियोलॉजिकली। एक लंबी से लाइन लिख दी आपने। छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है तो आप ये कर सकते हैं। अब इसमें से इतने सारे हम लोग लर्निंग तो नहीं कर सकते कि कितना वो पुराना है, कितना ये है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में हम पहली बात कर लेते हैं, उनका बीच का डिस्टेंस लिखते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का वो हमें पता है 650 किलोमीटर्स है, और मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा एक्सटेंट हो चुके हैं अननोन रीजंस की वजह से, वो भी लिखते हैं आप। और यहाँ पर बस बहुत मुश्किल मुश्किल बातें लिखी हुई है, रॉट लर्निंग वाली है। तो अगर आप इस तरह सिक्वेंशियली इनके अंदर ना आप इस तरह याद करेंगे ना तो आसान होगा कंपैरेटिवली। टेक्सला के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में। टेक्सला में बात करते हैं कि टेक्सला जो हमारी हिस्टोरिकल सिटी है, और हिस्टोरिकल सिटी होने की वजह से ना टेक्सला के अंदर हमारा एक टेक्सला म्यूजियम है। टेक्सला म्यूजियम के अब ये तो कॉमन पॉइंट्स है ना, ये कॉमन पॉइंट्स है। मैं पिछली भी वीडियो में कह चुकी हूँ, मेरी राइटिंग को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, और मैं साथ बोल देती हूँ तो आप उससे नोट कर लिया करें, कॉमन पॉइंट्स है। और हम लोग अब टेक्सला की बात कर लेते हैं। टेक्सला में ये है कि एक तो हम लोगों को पता है टेक्सला यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे सब कहते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हम चले जाएं, यूईटी कहते हैं, ठीक है उसको। उसके बारे में लिखते हैं। फिर उसके बारे में लिखते हैं कि टेक्सला म्यूजियम है। टेक्सला म्यूजियम में डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल स्टफ पड़ा है। फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का सामान भी पड़ा है, डिफरेंट कॉइन्स पड़े हैं पुराने ज़माने के, और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये इसके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पर अशोका का जिक्र हुआ हुआ है। अशोका जो थे वो उनकी वजह से टेक्सला ना डिस्कवर हुआ था, और उन्होंने टेक्सला को कॉन्कर किया था। सॉरी, डिस्कवर नहीं हुआ था, उन्होंने टेक्सला को कॉन्कर किया था, ठीक है। फिर और उसकी वजह से टेक्सला मशहूर भी बहुत हुआ था। और यहाँ पर ना एक बहुत ज़्यादा है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड ना बहुत सारी चीज़ें हैं। बुद्धिज़्म से रिलेटेड इसकी काफ़ी प्लेसेस हैं, और उसके आर्ट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं टेक्सला म्यूजियम में। डिफरेंट स्कल्पचर्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये हमारा टेक्सला भी कवर हो गया। छोटी छोटी बातें लिखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आना है, आप लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं। भीरमोन जो है ये पंजाब का है, भीरमोन।
ठीक है, ये पंजाब का, हमने सबसे पहले तो उसकी लोकेशन लिख दी, ठीक है। इसके बाद इसमें ना आप को यहाँ पर भरमौन का जो है ना वर्ड को ब्रेक किया हुआ है कि भरमौन के वर्ड नाम दिया किसने था। ये ईरानियन अक्यूमेनियन एम्पायर थी, ठीक है। और इनके बारे में लिखा हुआ है, इन्होंने सरसे तक 518 से 359 तक रूल किया। 359। फिर अलेक्जेंडर जो थे वो यहाँ के वॉइसरॉय थे, उनके फादर थे, ठीक है। और यहाँ पर 326 में अशोका रूल भीमोद एज द वॉइसरॉय ऑफ हिज फादर, ठीक है। अलेक्जेंडर के बेटे अशोका, और उन्होंने वॉइसरॉय रहे इस सिटी के। फिर 3 सेंचुरीज तक इनके खानदान ने इसको रूल किया। और बस काफी है इतना, आप इतनी चीजें लिख सकते हैं इसमें। बुद्ध, इसके अंदर भी ना बुद्धा अशोका के बारे में लिखते हैं। अशोका के फादर जो हैं अशोका, और अपने फादर, उनके फादर जो थे अशोका ने वॉइसरॉय बन के काम किया अपने फादर के अंडर। और बुद्धास के यहाँ पर टेम्पल्स हैं, और ये काफी सारी, ठीक है, चीजें। सवात के बारे में, सवात तो बहुत खूबसूरत और प्यारी जगह है यहाँ पर। ओहो, यहाँ पर मैं जगह बनाई थोड़ी सी। सवात जो है, हम लोग बात कर लेते हैं सवात की। आप खूबसूरती में पहले बात कर लें, केपीके का है, ठीक है। इसकी खूबसूरती के बारे में बात करने की, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और फिर यहाँ पर बुद्धा वगैरह के टेम्पल्स भी हैं काफ़ी मशहूर। और ये डिस्ट्रॉय की, ये जो सिटी थी ना वो डिस्ट्रॉय हुई थी। अब इन सब में ये काम चीज़ भी कॉमन है कि ये डिस्ट्रॉय हुई है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये रीडिस्कवर हुई है, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट भी जहन में रखना है। बुद्धा के टेम्पल्स हैं, और थाउजेंड ईयर्स पुरानी ये इसकी इनकी हिस्ट्रीज है सिटीज की, ठीक है। फिर बुद्धा सिविलाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। बस पे ये ऐसी बातें लिखी हुई हैं। और यूटेंसिल्स भी मिले थे उनके, और उनसे आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री फाइंड आउट करने की कोशिश की थी उन्होंने। फिर आ जाता है हमारा भंबोर। भंबोर और लास्ट है मंसूरा। इन दोनों पे शॉर्ट क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज है। भंबोर, मंसूरा, ठीक है। बम्बोर जो है वो सिंध के अंदर है, और वो मोहम्मद बिन कासिम ने कॉन्कर किया था, ठीक है। और बम्बोर के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पुरानी एंशियंट डेब्रिस, डेब्रिस मतलब लेफ्ट ओवर्स पड़े हैं उनके सिटी के। और इसके अंदर हमारी एंशियंट मॉस्क हैं साउथ एशिया की, और काफ़ी तोड़ फोड़ का, मतलब ये सारी बात तो सब में कॉमन होगी ना, डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो ये आप इसको लंबा करके लिख सकते हैं कि आपको कुछ भी ना याद आ रहा हो, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं कि वो Holocaust somewhere in 13th century, which might have led to the destruction and final abandon of the city. ये इसका आर्कियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की वजह से, डिस्ट्रक्शन को भी आर्कियोलॉजिस्ट ने डेट कर लिया, और उसको बता दिया कि लोगों ने ये जगह क्यों छोड़ दी, ठीक है। अब इसके इसके अंदर भी ना ये कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं आपने। मंसूरा के अंदर जो है, ये एक इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है। फोर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पर है कि वो फोर्ट बना हुआ है, चारों तरफ से ना दीवारें होती हैं फोर्टिफिकेशन का। फिर मंसूरा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के बेटे उमर ने उनका नाम, इसका नाम मंसूरा लिखा था, और इसका मतलब है सक्सेस, ठीक है। आप ये बात लिख सकते हैं। और फिर आप इसके अंदर भी यही लिखें कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, और हिस्टोरियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। और इसके 4 गेटवेज हैं, और मॉस्क है सिटी के सेंटर में। और बड़ी स्टोरीज हैं इसके नाम के बारे में कि मंसूरा इसका नाम क्यों है। शानदारपुर रेलवे स्टेशन जो है वो उससे ये 13 किलोमीटर्स है। और इसकी इवैक्यूएशन
के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि बस रिवील्ड अरब कॉइन, कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको दोबारा रीडिस्कवर किया तो उनको यहाँ पर अरब कॉइन्स मिले। बस ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से हैं, अगर आप ये वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा एलैबोरेट करके ना लिख लें तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। और कुछ कुछ बीच बीच में से इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे मंसूरा में हम लोगों का नाम किसने रखा, मोहम्मद बिन कासिम के बेटे उमर ने। भंबोर में भंबोर को डिस्कवर किसने किया, मोहम्मद बिन कासिम ने। भंबोर कहाँ का है, सिंध का है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाले पॉइंट्स आप दोबारा लिखते हैं इनमें, कि इवैक्यूएशन, वो लोग लोकेशन वगैरह लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग आ जाते हैं सवात। इसके अंदर आप खूबसूरती के बारे में लिखते हैं तो बहुत खूबसूरती और उसके टेम्पल्स, गार्डन्स के बारे में लिखने वाली के, ठीक है। और भिरमोंद जो है, इसकी नाम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आर्कीमेनियन एम्पायर ने इसके नाम के बारे में मतलब इसका नाम जो है ना उस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। और अशोका ने इस जगह को रूल किया था। टेक्सला के बारे में भी अशोका का है, और उसकी यूईटी यूनिवर्सिटी के बारे में लिख सकते हैं आप, और इस तरह लिख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, और थोड़ा सा बोरिंग हो गया ये लेक्चर, इसमें मुझे कोई इतनी खास बातें मिली नहीं, थोड़ी सी डिस्कशन बेस्ड था ये। और याद हो जाए, अल्लाह करे आपको भी। I hope you benefited from this lesson. This is me signing off. Thank you very much. Allah Hafiz.